आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रुहुल्लाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो रिजर्वेशन के मामले पर खुद को हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वजीर जावेद राना ने कहा कि आगा रुहुल्लाह आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और रिजर्वेशन जैसे हसास मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत समाज के हर कमजोर तबके को इंसाफ दिलाने के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है, जबकि बाज़ लीडरान महज बयानात की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उन्होंने बताया कि भारत अब मिसाइल, हथियार या दिफाई साजो सामान के लिए दीगर ममालिक पर इन्हिसार नहीं करता, क्योंकि ये सब अब मुल्क में तैयार हो रहे हैं। वज़ीर दिफा जुमा को उत्तर प्रदेश में एक तकरीब पर बोल रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान अब दिफाई लिहाज से काफी मजबूत है और किसी भी मुल्क की जहारियत का भरपूर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। फूड सेफ्टी हुकाम ने जुमा को बताया कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किए गए अंडों के नमूने लेबोरेटरी तज्जिए के बाद मियारी पाए गए हैं और ये इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज हैं। हुकाम के मुताबिक ये जांच FSSAI के रहनुमा असूलों के तहत की गई। एक आला अफसर ने वजाहत की है कि जिस ब्रांड एगोज के बारे में सोशल मीडिया पर खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो कश्मीर में दस्तयाब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान ढीले और बैगशुदा दोनों किस्म के अंडे उठाकर जांच के लिए भेजे गए थे और सभी नमूने मेयार पर पूरे उतरे। अफसर ने मजीद कहा कि ये जांच मामूल की फूड सेफ्टी निगरानी का हिस्सा है, जिसका मकसद अवामी सेहत का तहफ्फुज और मेयार की पाबंदी को यकीनी बनाना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमा को कहा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश बज़ाहिर पहले से तयशुदा फैसला लगता है, जिसने संगीन सवालात को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि एक रोज उमर अब्दुल्ला ने कॉलेज बंद करने की बात की और अगले ही दिन इदारा बंद कर दिया गया, जो किसी इत्तेफाकी अमल का नतीजा नहीं लगता। महबूबा मुफ्ती ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम खौफ और गैर यकीनी की फिजा पैदा करते हैं और ये रुझान मुल्क के दीगर हिस्सों में शिद्दत पसंद अनासर को शह दे सकता है। उन्होंने कहा कि कल को कोई दाएं बाजू की तंजीम भारत के किसी भी हिस्से में एहतजाज करके कश्मीरी मुस्लिम तलबा को निकालने का मुतालबा करेगी और ये एक खतरनाक सिलसिला बन जाएगा। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमा को जिला जम्मू के सुदरा जंगलात में वसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हुकाम के मुताबिक फोर्सेस की टीमें सुबह सवेरे जंगलाती इलाके में तैनात की गई ताकि इलाके पर कंट्रोल कायम रखा जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। जराये ने बताया कि जंगलाती इलाके को घेरे में लेकर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है, जबकि करीबी इलाकों में इजाफी नाके और गश्त भी बढ़ा दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई यौम जमहूरिया से कबल मामूल के हिफाजती इंतजाम का हिस्सा है, जिस दौरान हसास और कमजोर इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया जाता है। अब तक किसी किस्म का बराह रास्त राब्ता या बरामदगी रिपोर्ट नहीं हुई। इंसदाद IED और दाखिली सलामती के ढांचे को मजबूत बनाने की तरफ बड़ा कदम। वज़ीर दाखिला के हाथों मुल्क के पहले कौमी IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सिस्टम दहशतगर्दी के वाक़ात के खिलाफ ढाल और कौमी असासा के बतौर काम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबजी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मेसा भारती के खिलाफ इल्जाम तय किए। इल्जाम तय करने से मुतालिक समाअत हुई। खुसूसी जज विशाल गोगने ने फैसला सुनाया। 19 दिसंबर 2025 को पिछली समाअत के दौरान CBI ने तमाम मुल्जिमान से मुतालिक तस्दीकी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की थी। CBI ने कहा कि इस मामले में 103 मुल्जिमान हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। अदालत इससे कबल मुल्जिम के खिलाफ 2 मरतबा फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मुलतवी कर चुकी है। अदालत ने अपना फैसला 4 दिसंबर और 10 नवंबर 2025 को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की मशावरती तंजीम IPAC के कोलकाता दफ्तर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की कार्रवाई के खिलाफ जुमा को दिल्ली की सियासत गर्म हो गई। इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए TMC के 8 अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर के सामने धरना दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
ईरान में तकरीबन 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और एहतजाज पुरतशद्दुद हो गए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ईरान के कई शहरों में पुरतशद्दुद झड़पों की निशानदेही कर रही हैं। मुजाहिरीन मुल्क के सुप्रीम लीडर खामनाई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ईरानी इंसानी हकूक की गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि दिसंबर के आखिर में शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद से कम अज कम 45 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अब तक 2270 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू जिला के जोरा फॉर्म इलाके से एक मुश्तबा DJI ड्रोन बरामद कर लिया है। वाक़े के बाद पूरे सरहदी इलाके में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक BSF के जवानों ने दौरान गश्त एक मुश्तबा चीज देखी, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया गया। तलाशी के दौरान एक जदीद तर्ज का DJI ड्रोन बरामद किया गया, जिसे इब्तिदाई तौर पर सरहद पार से स्मगलिंग या जासूसी की कोशिश से जोड़ा जा रहा है। जराये का कहना है कि ड्रोन के जरिए मुमकिन तौर पर असला, मंशियात या धमाका खेज मवाद की तरसील की कोशिश की जा सकती थी। ताहम खुशकिस्मती से BSF की बरवक्त कार्रवाई ने किसी भी बड़े नुकसान को टाल दिया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के अपर गुलमर्ग इलाके में जुमेरात की शाम पेश आने वाले हादसे में फौज के 2 पोर्टर अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकाम के मुताबिक दोनों पोर्टर इनहाइता पोस्ट की तरफ जा रहे थे, जो शदीद बर्फबारी के बाद सर्दियों में कट ऑफ रहता है। बर्फ से ढके और फिसलन वाले रास्ते पर चलते हुए वो तवाजुन खो बैठे और नाले में जा गिरे। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें हरकत में आई और इंतहाई कठिन हालात, गहरी बर्फ और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद तलाश शुरू की। कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद दोनों पोर्टर्स की लाशें बरामद कर ली गई। साबिक म्यूनिसिपल कमेटी डोरू वेरिना के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल आंगर ने डोरू के अवामी मसाइल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अहम मुलाकात की। वफद ने तरक्याती कामों और बिजली बिलों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। मोहम्मद इकबाल आंगर के हमरा एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में उनकी बसीरत अफरोज क़यादत के तहत जारी गैर मामूली तरक्याती कामों पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अवामी फलाह व बहबूद के लिए उनकी अनथक काविशों को सराहा। उन्होंने कहा, इस मुलाकात के दौरान मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को डोरू हल्का इंतखाब समेत जम्मू कश्मीर के आवाम को दरपेश संगीन मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मरकजी वज़ीर दाखिला की हाई पावर्ड कमेटी ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात इस माह के आखिरी हफ्ते में दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। लद्दाख में गुज़श्ता बरस सितंबर माह में मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकत अखेज झड़पों के बाद लद्दाखी क़यादत और मरकजी सरकार के माबीन ये पहली बातचीत होगी। सितंबर में लद्दाख में 4 आम शहरी हलाक जबकि 100 के करीब जख्मी हुए थे, जिसके बाद हालात कशीदा रहे। वज़ीर दाखिला ने लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी को एक सरकार खत में मुतला किया है। HPC का इजलास जनवरी 2026 के आखिरी आयाम में होगा। खत में कहा गया है कि कमेटी के अरकान से मशवरा करके उनकी सहूलत के मुताबिक तारीखें तय करके वज़ारत को आगाह किया जाए।